हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीयूटी के बारे में। सीयूटी क्या है, सीयूटी के लिए एग्जाम की तैयारी कैसे करें, एडमिशन फीस क्या है, या 10 टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सीयूटी की फुल फॉर्म क्या है। तो सीयूटी की फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, कहीं आप सीयूटी के बारे में जानना चाहते हो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो ये बता दो कि पिछले साल से ये शुरू हुआ है, क्योंकि उससे पहले ये एंट्रेंस एग्जाम मुश्किल से 4 या 5 कॉलेजेस में ही लिए जाते थे। और ये इस बेस पे हुआ जाता था कि आपकी 50% आए या 90% आए, तो आप क्या कर सकते हो, उस कॉलेज में ये एग्जाम देके आप एंट्री ले सकते हो, मतलब उसमें एडमिशन करवा सकते हो। ये मायने नहीं करता कि आप 100% लाए हो या 70% लाए हो। मगर ये पिछले साल से हर एक बोल सकते हैं ड्यू के अंदर जो 45 टॉप कॉलेजेस है, इन सबके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, चाहे आपको 90% आए या 50% आए। ठीक है। इससे फायदा क्या हुआ, देखिए इससे फायदा ये हुआ है कि हम बता सकते हैं कि जो आपके 50% आया मान लीजिए, और एक बच्चे के 100% आए, तो कुछ कॉलेजेस की जो कट ऑफ होती थी वो पहली दूसरी तीसरी में 90 प्लस ही रहती थी, जिसके कारण हम बात कर सकते हैं जो 60-70% किसी कारण से 12th बोर्ड में आपके नंबर कम आ जाते हैं, तो आप क्या करोगे, आप तो कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते रेगुलर में। तो इसीलिए इसको एग्जाम को बोल सकते हैं हम हर कॉलेज में लागू किया गया है। ठीक है। तो आप सबको ये समझ में आ गया होगा सीयूटी क्या है और ये एग्जाम किस लिए यूजीसी द्वारा करवाया जाता है। तो आप बात करते हैं कि हम इस वीडियो में किस किस के बारे में या कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला है हमारा सीयूटी क्या है, उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या होगी, इसका फॉर्म कब आता है, एप्लीकेशन जो फी है वो कितना लगेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या है, और टॉप कॉलेज कौन कौन से है, इसके बाद क्या कर सकते हैं सीयूटी के बाद, और इसकी तैयारी कैसे करें एग्जाम के लिए। आज की इस वीडियो में हम इन सभी पे बात करेंगे। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम रोहित कुमार और आप देख रहे हो आर के स्टडी इंस्टीट्यूट चैनल। तो सबसे पहले टॉपिक है हमारा सीयूटी क्या है। तो आप सभी को मैंने बताया कि ये सीयूटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जाम टेस्ट है, जो कि एनटीए द्वारा, नेशनल टेस्ट एजेंसी द्वारा लिया जाता है, जिसमें दिल्ली के टॉप 5 कॉलेज में आपके नाम आने के चांसेस होते हैं, जिसके कारण आप रेगुलर में एडमिशन ले सकते हो। ये हमारे यूजीसी द्वारा 2022 में शुरू किया गया है। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया यूजीसी क्या है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास किसी भी बोर्ड से आप बस 12th पास होने चाहिए, तो आपको बोल सकते हैं सीयूटी के फॉर्म आप भर सकते हो। ठीक है। थर्ड आता है हमारा एज लिमिट क्या होगी। अगर आप 12th पास हो किसी मान्यता बोर्ड से, तो आपकी एज लिमिट मायने नहीं रखती है, बस आप 12th पास होने चाहिए। इसका फॉर्म कब आता है, तो इसका फॉर्म पिछली बार तो अप्रैल महीने में आया था, इस बार आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है। तो इस बार जैसे ही इसके 12th के एग्जाम होने वाले होते हैं, उसी समय ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो बोल सकते हैं कि हमारा सीयूटी का एग्जाम वो फॉर्म होता है वो निकाल दिए जाते हैं। ठीक है। अगली बार भी ऐसे निकाले जाएंगे। तो अगला आता है हमारा एप्लीकेशन फी कितना लगेगा। तो एप्लीकेशन फी जैसे मैं बताऊं कि अलग अलग जैसे कैटेगरी होती है हमारी, ओबीसी, जनरल या एससी एसटी, तो इसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि फीस रिसीव अलग अलग होती है हमारी, कि अलग अलग बच्चों को अलग अलग पे करनी पड़ती है फॉर्म के एडमिशन के समय, या बोल सकते हैं फॉर्म फिल करते समय। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओबीसी की फीस है हमारी या जनरल की फीस है 650 रुपए, एससी की फीस है 600 रुपए, एसटी की फीस है 550 रुपए। और बात करें कि फॉरेन स्टूडेंट, मतलब जो विदेशी स्टूडेंट आते हैं, हमारे विद्यार्थी जो इंडिया में पढ़ने आते हैं, उनके लगभग 3000 बोल सकते हैं, 3000 फीस होगी उनकी। ठीक है। बात करते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। ठीक है। तो इसका एग्जाम पैटर्न मैं बता दूं कि जो हमारा पेपर होगा वो लगभग 3 घंटे का होगा, मतलब 3 आवर्स का होगा। 3 आवर्स में हमारे जो 3 भागों में बटा होता है लगभग। जैसे सबसे पहले आपका लैंग्वेजेस आती है, जिसके अंदर भारत सीयूटी के अंदर 13 नेशनल लैंग्वेजेस है, जिसे आप सिलेक्ट कर सकते हो, और जिसका सबसे पहले आपका टेस्ट होगा, या हम बोल सकते हैं 3 घंटे में स्टार्टिंग में। तो लगभग इसके 50 क्वेश्चन आएंगे, और इसके आपको 50 के 50 क्वेश्चन करने होते हैं, या उसमें कुछ ऑप्शन भी होते हैं आपको, तो आप 40 क्वेश्चन कर सकते हो। अगला आता है हमारा डोमेन का सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट आप जानते हो कि आपके पास जो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, या अकाउंट्स के स्टूडेंट हो तो आप मतलब को बिजनेस हो गया, तो ये चीजें हमारी हो सकती है। ठीक है। तो ये आपके डोमेन सब्जेक्ट में आएगा। डोमेन सब्जेक्ट में भी आपके पास टाइम होगा, उसमें भी आपको बोल सकते हैं 50 क्वेश्चन होंगे, उसमें भी आपको चॉइस मिलेगी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट की बात करते हैं तो उसमें आता है जीके, जिसे हम जनरल नॉलेज के नाम से भी जानते हैं। तो जीके या जीएस में बात करें तो उसके अंदर आपके पास 75 क्वेश्चन होंगे, और इसके अंदर मजे की बात यह है कि आपका एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, और इसका जो एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है, जिसके अंदर हम बोल सकते हैं कि एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स कट जाएगा आपका। ठीक है। तो इसलिए पेपर में आप आराम से अपने ऑप्शन को चुनना। ठीक है। और इसमें आपको लगभग 60 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, 50 ऑप्शन में आते हैं आपके 15। ठीक है। आगे अगला टॉपिक आता है हमारा सिलेबस क्या होगा। तो आप सभी को पता है एग्जाम में कि जो बोला जाए कि जैसे हिंदी आपकी जो बोल सकते हैं लैंग्वेज है,
जिसके माध्यम से आप दोगे। तो इसका कोई सिलेबस नहीं होता, ये कम पे पैसेज आता है जो आप 12th में देते हो। डोमेन सब्जेक्ट का बताओ तो जो 12th की एनसीईआरटी होती है, जो 12th का हमारा सिलेबस होता है वो पूरा उसी पे टिका होता है हमारा। तो मतलब 12th की एनसीईआरटी आप पढ़ के जाओगे तो आप आराम से इसको क्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट आता है जीके। जीके में हमारा लास्ट जो हम बोल सकते हैं कि 6th मंथ के जो भी करंटली अफेयर्स है उसे आप जरूर पढ़ के जाना, जिससे क्या आपको आराम से पास कर सकते हो सीयूटी को। ठीक है, अगला आता है हमारा टॉप कॉलेज कौन कौन से है। तो दिल्ली के अंदर लगभग 50 कॉलेजेस है, तो अब मैं आपको उसमें से कुछ टॉप कॉलेजेस के नाम बताने वाला हूँ। कि सबसे पहला है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो न्यू दिल्ली के अंदर है, तीसरा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद तेलंगाना में, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के अंदर है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ये भी दिल्ली के अंदर है, और पांडिचेरी की बात करें तो वो भी हमारा पांडिचेरी यूनिवर्सिटी पांडिचेरी के अंदर ही आता है। ये हो गया टॉप कॉलेज कौन कौन से है। इसके बाद क्या करें, अगर आप इसका फॉर्म भरते हो तो इसके बाद आप कहीं क्रैक कर जाते हो इसको, तो आपका जो नाम आएगा इसके बाद आप एक फॉर्म भरोगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हो, जिसके माध्यम से आप ग्रेजुएशन में आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद आपका एडमिशन होने के बाद आप क्या करोगे, आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब में भर सकते हो अपना फॉर्म, जैसे कारण आप कोई अप्लाई कर सकते हो प्राइवेट जॉब। इसके बाद आपके पास बहुत सारे स्कोप होते हैं। ठीक है, आप रेगुलर करते हो तो ठीक है, अच्छी बात है। इसके बाद हमारा अगला आता है इसकी तैयारी कैसे करें। इसकी तैयारी करने के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आपको हिंदी लैंग्वेज मैंने बताया, कोई भी लैंग्वेज आप जो सिलेक्ट करोगे तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले आप उस लैंग्वेज को सिलेक्ट किया तो उसको उसके बारे में जो भी पैसेजेस होते हैं उससे रिलेटेड जो भी चीजें होगी उस भाषा से रिलेटेड, तो उसके बारे में अच्छे से तैयारी करके जाइए। ठीक है, तो उसके भी एमसीक्यू मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद आता है अगला डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट में आपके अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, अलग अलग बच्चे वीडियो देख रहे हो मेरी, तो उस हिसाब से अलग अलग डोमेन सब्जेक्ट होंगे। तो डोमेन सब्जेक्ट अपने एनसीईआरटी के हिसाब से जो भी आपके एमसीक्यू बन सकते हैं तो उसमें से कोशिश करिए, क्योंकि पिछले साल भी इस एमसीक्यू बोल सकते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से ही आया गया था। तो आप पूरी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़े और उसमें से एमसीक्यू छाटे, और उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा आपकी। ठीक है, उसके बाद जनरल टेस्ट की बात करते हैं, जीके जीएस। तो इसके अंदर क्या होता है मैंने बताया आपको इसकी तैयारी कैसे की है। लास्ट 6 मंथ की जो बोल सकते हैं करंट अफेयर्स है उसको एक बार नेट से, न्यूज़पेपर के द्वारा या और भी वीडियोस के द्वारा जो बोल सकते हैं एमसीक्यू की वीडियो, जिसके बारे में आपको समझ में आया, या कुछ मैथ्स के भी रीजनिंग के सवाल भी आते हैं इसके अंदर, जो आपके इसके अंदर देख सकते हो। ठीक है, तो ये पूरी वीडियो के अंदर ये था। और आपको कोई भी डाउट हो या कोई बात समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को पहले दोबारा देखिए, और समझ में नहीं आया तो फिर आप डाउट अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जिसके कारण मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। और आपके लिए ही मैं आने वाले 2-3 दिन के अंदर आपके लिए इस डोमेन सब्जेक्ट के लिए, हिंदी लैंग्वेज के लिए या जीके के लिए आपके लिए एमसीक्यू वीडियो लाऊंगा, जो कि एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन जो वीडियो की होगी वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। थैंक यू।